हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। मैंने आपको इससे पहले 29 जनवरी 2024 से लेकर के 4 फरवरी 2024 तक का करंट अफेयर्स कवर करा दिया। लेकिन आज इस वीडियो में बाकी के जो फर्स्ट और सेकेंड वीक रहा फरवरी का वो मैं कवर करने वाला हूँ, यानी 4 फरवरी से 10 फरवरी तक का और उसके बाद का यानी 17 फरवरी तक के सभी करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, किस देश में फरवरी 2024 में यूपीआई, यानी किस देश में फरवरी 2024 में यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये ध्यान रखिएगा पूछ लिया जाता है इसका फुल फॉर्म, कि अब औपचारिक शुरुआत की गई है, फ्रांस में कर दी गई है। इन स्कॉट मोमाडे जो हैं वो कौन थे? तो इनकी हाल ही में 89 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई है और ये पुलित्जर जो कि पुरस्कार विजेता रहे थे, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन रहे? जस्टिस रंजना प्रसाद जो देसाई हैं, उनको हाल ही में उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इस कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया। किस कंपनी ने मानव मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों के इलाज हेतु एक चिप को विकसित किया? तो न्यूरालिंक। हाल ही में ये जो न्यूरालिंक कंपनी है, ये किसकी कंपनी है, ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो एलन मस्क की कंपनी है, 2016 में इसका गठन किया गया था और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया के अंदर देखने को मिलता है। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने कायम किया? स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड ओलेग कोनोनेको ने, ठीक है, रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं, इन्होंने 878 दिन जो कि स्पेस में बिताया है। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसको मिला है? म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया दिस मोमेंट, और ये दिस मोमेंट जो है दिग्गज भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के एल्बम है। 66वें ग्रैमी अवार्ड था ये 2024 का, जो कि आयोजन किया गया लॉस एंजल्स में, और इसका आयोजन तो यहाँ पे किया गया, ध्यान रखिएगा, लेकिन इसकी शुरुआत की गई थी 1959 में। 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2024 कहाँ संपन्न हुआ? 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला संपन्न हुआ नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। व्योम मित्र हाल ही में चर्चा में देखने को मिला है। व्योम मित्र का है तो पहली महिला रोबोट है, इसरो के गगनयान मिशन से अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। शंकर स्मृति पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया? तो पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को केरल में सम्मानित किया गया, ठीक है, शंकर स्मृति पुरस्कार। देश का पहला तांबे के आवरण वाले बापू टावर बनाया गया, तो हाल ही में बापू टावर बनाया गया पटना में। देश का पहला ये बापू टावर बना है पटना में, तांबे का अनावरण किया गया, जिसकी लंबाई 120 फीट है, ठीक है, 120 फीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किस धाविका को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पीटी उषा को। भारत रंग महोत्सव कहाँ स्थित है? गुजरात कच्छ में, भारत रंग महोत्सव गुजरात कच्छ में। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गोवा के अंतर्गत। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ग्रीन एनर्जी स्रोतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये इंडिया एनर्जी वीक 2024 शुरुआत की गई है गोवा में, ठीक है। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई हैदराबाद के अंतर्गत। और ध्यान रखिएगा, आनंद कुमार को हाल ही में गोल्डन वीज़ा दिया गया यूएई के द्वारा, और यही आनंद कुमार है जिन्होंने सुपर 30 नामक जो इंस्टीट्यूट है इनकी स्टार्टिंग की है, सभी को पता होगा आनंद कुमार जी को, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला, सम्मानित किया गया? आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड बीना मोदी को, ठीक है, बीना मोदी को। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा में जो कि स्थापित किया गया। यूपी के किस शहर में आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ये आपका नोएडा में ईसा फाउंडेशन के द्वारा ये किया जाएगा, नोएडा में। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है उड़ीसा के अंतर्गत।
उड़ीसा के अंतर्गत। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती है? तो कर्नाटक ने जीता। नागेश ट्रॉफी कर्नाटक ने जीता। विश्व रक्षा शो 2024, विश्व रक्षा शो 2024 रियाद में संपन्न हुआ। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में किया गया। आपदा प्रबंधन के लिए बिहार सरकार के द्वारा एक रक्षा कवच डिवाइस को विकसित किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? एक रक्षा कवच डिवाइस का विकसित किया गया, इसका नाम है नीतीश। तो हो सकता है कि पूछा है कि हाल ही में नीतीश जो चर्चा में रहा वो क्या है? तो ये एक प्रकार का कवच डिवाइस है आपदा प्रबंधन के लिए। यह डिवाइस किसी भी प्रकार के आपदा के समय अपना रंग बदलने में सक्षम होगा। ठीक है। किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज का पता लगाया? जल की नीचे की घाटी एराटोस्थनीज का पता लगाया इजराइल ने। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के लिए थीम हाल ही में अनावरण किया गया, इसका नाम क्या है, क्या रखा गया? तो देखिए इसका जो थीम रखा गया, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक का अनावरण। ठीक है, स्वदेशी तकनीक ये पूरा थीम रहेगा। 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो उसके उपलक्ष्य में जितेंद्र सिंह ने अनावरण किया, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, भारत सरकार द्वारा किस पड़ोसी देश के संपूर्ण सीमा पर बाढ़ लगाने की योजना की घोषणा की गई है? भारत सरकार ने हाल ही में अपने पड़ोसी देश जो म्यांमार है, इसके संपूर्ण सीमा पर बाढ़ लगाने का योजना बनाई है। किस आईआईटी संस्था द्वारा भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा विकसित की गई है? हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा विकसित की गई है आईआईटी कानपुर। ठीक है, आईआईटी कानपुर। और इस सुरंग का जो नाम रखा गया S2 रखा गया, सुरंग का नाम S2। ये प्रश्न याद रखेंगे कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 जो है 2024 में मिला, 2023 किसे मिला? तो नीमा सरीखानी को। ठीक है, नीमा सरीखानी जो कि ब्रिटेन की हैं। और इस फोटो को जो नाम दिया गया, फोटो का नाम दिया गया है आइस बेड। ठीक है, आइस बेड। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किस संगीतकार को सम्मानित किया गया? लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किस संगीतकार को सम्मानित किया गया? तो प्यारेलाल शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ONGC सर्वाइकल सेंटर का उद्घाटन किया? तो ONGC सर्वाइकल सेंटर का उद्घाटन गोवा में किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। सुशासन महोत्सव 2024 का आयोजन, सुशासन महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में। और ध्यान रखेंगे विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन भी न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन न्यू दिल्ली में। भारत और रवांडा की पहली संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक शुरू हुई। भारत और रवांडा की पहली संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की जो बैठक शुरू हुई वो किगाली में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभांकर हाल ही में अनावरण किया गया अष्टलक्ष्मी। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का नाम जो शुभंकर है, मस्कॉट है, ये अष्टलक्ष्मी। भारत ने सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जीत ली है, जिसका आयोजन बांग्लादेश में किया गया था। विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम को शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में लॉन्च किया गया, शिक्षा मंत्रालय ने। सरस आजीविका मेला जो कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में इसका आयोजन किया गया, सरस आजीविका मेला। और फगली उत्सव जो है, फगली उत्सव मनाली में। ठीक है, फगली उत्सव मनाली में। विश्व जल पुरस्कार 23-24 जो दिया गया, किसे दिया गया? तो नोएडा को जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार बेहतर जल प्रबंधन के लिए यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। विश्व जल पुरस्कार 23-24 किसको मिला? नोएडा को। डोसमोचे महोत्सव लद्दाख में बौद्ध धर्म के बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है, और डोसमोचे महोत्सव लद्दाख में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि विश्व दलहन दिवस। ध्यान दीजिएगा, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाते हैं, 10 फरवरी को। इसका जो थीम रहा, थीम क्या है? पौष्टिक मिट्टी और लोग, पौष्टिक मिट्टी और लोग। सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजन किया गया? कर्नाटक में। सुतूर यात्रा महोत्सव कर्नाटक में। इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौता किया? इरेडा जो है,
ये आईआईटी भुवनेश्वर के साथ समझौता किया है। आईआईटी भुवनेश्वर जो राष्ट्र विश्व दलहन दिवस आप 10 फरवरी देख रहे हैं, वो पहली बार 2019 में मनाया गया था, इसको भी याद रखेंगे। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई? दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की जो स्थापना की गई वो हैदराबाद में की गई, हैदराबाद में। केपीपी नंबियार पुरस्कार, केपीपी नंबियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ। फरवरी 2024 में सेमीकंडक्टर नीति को किसने लागू किया? फरवरी 2024 में सेमीकंडक्टर नीति को किसने लागू किया? उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने लागू किया। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर किसे बनाया गया? बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं नंद किशोर सिंह। ये बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष नंद किशोर सिंह। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो आप सभी को पता है, पहले सीडीएस जो थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया देहरादून में, रक्षा मंत्री ने किया। हाल ही में सरोजिनी नायडू की जयंती मनाई गई, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, तो 145वीं जयंती इनकी मनाई गई। ठीक है, 145वीं जयंती राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय जनजातियों की एकता को प्रदर्शित करने वाला आदि महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? भारतीय जनजातियों की एकता को प्रदर्शित करने वाला आदि महोत्सव का आयोजन किया गया मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में। गुप्तेश्वर वन को हाल ही में नए जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, यूनेस्को ने हाल ही में घोषित किया। ये पड़ता है आपका उड़ीसा में। गुप्तेश्वर वन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, क्योंकि हाल ही में चर्चा में रहा। गुप्तेश्वर वन किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा में, और ये उड़ीसा राज्य का चौथा हो गया जैव विविधता विरासत जिसको मान्यता मिल गई। ठीक है, हाल ही में सिक्किम जो राज्य है इसने ओपीएस को स्टार्ट किया, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो स्टार्ट कर दिया, और ये ऐसा करने वाला चौथा राज्य बना। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा राजस्थान, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा सिक्किम बन चुका है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि लाडो प्रोत्साहन योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना हाल ही में स्टार्ट किया गया राजस्थान के सरकार के द्वारा, और इसके अंतर्गत गर्भवती जो महिलाएं होंगी उनको 5,000 से 6500 तक वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाएगा। साथ ही साथ गरीब परिवार में नवजात लड़कियों के जन्म के समय 1 लाख रुपए तक का बचत बॉन्ड देने का प्रावधान किया जाएगा लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 जो दिया किसे दिया मिला? नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए बेंगलुरु की संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी को 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके बाद है कि स्विट्जरलैंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसे आइस पैलेस अवार्ड से सम्मानित किया? स्विट्जरलैंड जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसे आइस पैलेस अवार्ड से सम्मानित किया? नीरज चोपड़ा को, नीरज चोपड़ा को। फिट इंडिया मूवमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया नरेंद्र कुमार यादव। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला, 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला हैदराबाद में, जबकि हमने देखा था विश्व पुस्तक मेला 2024 जो होने वाला है वो नई दिल्ली में होगा, जबकि 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला आपका हैदराबाद में होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी रुड़की। ठीक है, आईआईटी रुड़की के साथ। काजी नींबू, काजी नींबू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? तो असम। ठीक है, काजी नींबू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? असम। स्वयं योजना लॉन्च की गई हाल ही में उड़ीसा के सरकार के द्वारा, स्वयं योजना उड़ीसा की सरकार ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है कि उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किसने किया? उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा किया गया, ये याद रखना है। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया किसके साथ? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया, तो यहाँ पे बीपीसीएल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और इसके साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि एनटीपीसी जो है, एनटीपीसी ग्रीन लिमिटेड जो है उसने हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है महाराष्ट्र के साथ। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही रचना कुमारी जो है, इनका संबंध किस खेल से? रचना कुमारी पर हाल ही में 12 साल का प्रतिबंध लगाया डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण,
और ये इनका संबंध हैमर थ्रोवर से है, ठीक है, हैमर थ्रोवर। आईआरसीटीसी के नए प्रबंध निदेशक किसको बनाया गया? आईआरसीटीसी के नए प्रबंध निर्देशक बने हैं संजय कुमार जैन, ठीक है, संजय कुमार जैन। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया? पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन किया गया गुवाहाटी के अंतर्गत। और इसके अलावा एक और प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोनम लोसार जो है, सोनम लोसर त्यौहार मनाया गया नेपाल में। सोनम लोसर त्यौहार नेपाल में किसके द्वारा मनाया जाता है? तो तमंग समुदाय के द्वारा, तमंग समुदाय, ये भी याद रखिएगा। हृदय रोग जागरूकता दिवस मनाया गया 14 फरवरी को। हृदय रोग जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 14 फरवरी को मनाया जाता है। 14 फरवरी को हम लोग ब्लैक डे के रूप में भी मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतने सारे प्रश्न थे जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने कलेक्शन किया था। अगर आपको वीकली करंट अफेयर्स अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।